नमस्कार दोस्तों। कोई भी किसान, युवा या कोई भी व्यक्ति जो फूड प्रोसेसिंग में अपना काम शुरू करना चाहता है, कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें उन्हें कई दिक्कतें आती हैं। जैसे उन्हें पता नहीं होता कि क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज होगी, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करें, कैसे लेबलिंग करें, कैसे मार्केटिंग करें, फंडिंग कैसे मिलेगी। ये सब दिक्कतें आती हैं। तो बहुत से लोग ऐसे में जो काम करने के इच्छुक भी हैं, टैलेंट भी है, वो कर नहीं पाते। ऐसे लोगों की, ऐसे युवाओं की, किसानों की हेल्प कर रहा है सीफेट। सीफेट का अर्थ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो लुधियाना में स्थित है और आईसीआर का पार्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक विंग है। और इस विंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को देख रहे हैं मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर रंजीत सिंह जी। आज डॉक्टर रंजीत जी आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे सीफेट किसानों की, युवाओं की हेल्प कर रहा है फूड प्रोसेसिंग में अपना बिजनेस शुरू करने में। बहुत से किसान यहाँ से हेल्प लेकर के बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर चुके हैं और अच्छा फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे में संस्थान से जो हेल्प मिल रही है वो कैसे मिल रही है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे शुरू कर सकते हैं, डिटेल में जानकारी लेते हैं डॉक्टर रंजीत जी से। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है जो आपके बहुत काम की है, जो वास्तव में मेहनत करके अपना प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप दो विंग यहाँ देख रहे हैं सीफेट में। एक तो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, यानी कि जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको भी हेल्प करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है फूड प्रोसेसिंग में उसको भी आप हेल्प करते हैं उसके बारे में। तो ये दोनों क्या चीजें हैं, जरा बताइए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां आप बैठे हैं, आज हम लोग बैठे हैं, ये सीफेट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक भारत का एक अग्रणी इंस्टीट्यूट है जो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है। और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इसमें पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कैसे करें, इस विषय के ऊपर हमारे यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलप और ट्रांसफर भी की जाती है। मैं साथियों आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे सीफेट ने 150 से भी अधिक इस तरह की फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, जो कि आज मार्केट में किसानों के बीच बहुत ही धूम मचा रही हैं। साथियों, मैं ये भी बता दूं कि हमारे पास लगभग 38 पेटेंट्स हैं जो कि हमने अपनी कठिन मेहनत R&D के एरिया में काम करके हासिल किया है। तो इस सब से ये सिद्ध होता है कि हम लोग इस देश में कृषि प्रसंस्करण में बहुत ही अग्रणी कार्य कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिसमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रीमियर टेक्नोलॉजीज हैं तो वो हैं ग्राउंडनट से दूध बनाना, पनीर बनाना, सोया से दूध बनाना, पनीर बनाना, इस तरह की टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे हो जाती है क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो मसालों की पिसाई हम लोग करते हैं उसकी ग्राइंडिंग की टेक्नोलॉजी है। मखाना प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमने देश में बहुत ही अच्छा काम किया है, और हमारे द्वारा डेवलप की हुई जितने भी पायलट प्लांट्स हैं वो आज पूरे इंडिया में काम कर रही हैं। इसके साथ ही साथ मिलेट प्रोसेसिंग के ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे दाल मिलिंग है, और उसके बाद मसालों की पिसाई है। उसके बाद हमारे पास जो गेहूं से प्रसंस्करण है, तेल निकालने की जो टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं। और एनिमल फीड की टेक्नोलॉजी है। मछलियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा एक व्हीकल भी बनाया है जो कि फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी कार्य का काम करता है। उस पर भी आधारित कई टेक्नोलॉजीज हैं। साथ ही साथ साथियों, हमारे पास एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जहां पर हमारे कई उद्यमी आकर हमसे सीखकर और अपना उद्योग धंधा लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 150 से ज्यादा टेक्नोलॉजी आपने डिजाइन की है, डेवलप की है, जिसमें उदाहरण के तौर पर बताया कि मान लीजिए मूंगफली से दूध बनाने की बात है, या सोयाबीन से दूध बनाने की बात है, या कोई मसाले जो क्रायोजेनिक प्रोसेसिंग है, या और भी टेक्नोलॉजी। तो ये जो 150 टेक्नोलॉजी है और उनमें से 38 पेटेंट ले चुके हैं, यानी कि वो एक्सक्लूसिवली आपने ही डेवलप और डिजाइन की है, या उसमें कुछ ऐसा आपने इजाद किया है कि वो अलग है। तो उसमें ये जो 150 टेक्नोलॉजी है ये रेडी टू स्टार्ट है, मतलब हाँ जी, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को लेके बिजनेस शुरू कर सकता है।
तो उसमें किसानों की किस तरह से हेल्प करते हैं? मतलब ये टेक्नोलॉजी आपने तो डिजाइन कर ली थी, अब किसान इससे टेक्नोलॉजी को लेके कैसे काम कर सकता है? गहन R&D करने के बाद जो टेक्नोलॉजीज हम लोग वैलिडेट कर चुके हैं उसको हम लोग रेडी टू कमर्शियलाइजेशन के लिए तैयार रखते हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो हमारे ITMU का सेक्शन है हमारा, वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। हमारे विभाग का यही काम है कि ये जो टेक्नोलॉजीज जो हमने बनाई है ये कैसे फार्मर्स तक पहुंचाई जाए। तो इसके लिए एक प्रक्रिया है जो कि बहुत सिंपल है। कोई भी फार्मर जो इस तरह की सुविधाएं लेना चाहता है, टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है, वो हमारे पास आता है। कुछ लाइसेंस फी हमने रखी हुई है, इस हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी एक लाइसेंस फी निर्धारित की हुई है जो कि हमारे काउंसिल से ही निर्धारित होती हैं। उसको कुछ पैसे दे करके वो उस टेक्नोलॉजी को अपने लिए ले सकता है। उसके लिए हम उसको एक डॉक्यूमेंट देते हैं और टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम उसको 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो सीख सके कि उस टेक्नोलॉजी का सही रूप से कैसे यूज करना है। और वो टेक्नोलॉजी लेकर के, और वो हम ये जो लाइसेंसिंग है बेसिकली नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे करते हैं, और ये 3 से 5 साल के लिए करते हैं। तो 5 साल तक के लिए ये टेक्नोलॉजी उसकी हो जाती है, वो उसका प्रोडक्शन करे और उसको आगे मार्केट में बेचे। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण से समझते हैं कि आपने बताया कि मूंगफली का दूध बनाने की आपने एक टेक्नोलॉजी विकसित की कि मूंगफली से कैसे दूध बनाए। जी, तो अब वो मूंगफली से दूध का कोई मान लीजिए स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसकी एक नॉमिनल फीस रजिस्ट्रेशन करवाए आपके पास। जी, फिर वो आप सिखाएंगे कि वो कैसे 2 से 5 दिन की ट्रेनिंग में कि कैसे दूध और बनाए। जी, दूध से मूंगफली से बन सकता है। जी, और उसमें पूरा होगा कि कहाँ से प्रोक्योरमेंट करें, कैसे करें, वो सारा सिखाते हैं। जी, सारा कुछ बताते हैं। आपने बताया 3 से 5 साल की उसकी टेक्नोलॉजी हो जाए, उसके बाद क्या करें? उसके बाद या तो वो हमसे अपनी लाइसेंस रिन्यू करवा सकता है जी। या नहीं तो फिर वो अपने लेवल पर ही अपनी प्रोसेसिंग करके बेच सकता है। मतलब उसी को आगे प्रोसेस करके बेच सकता है, उसी टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा सकता है। मतलब वो कंटिन्यू भी कर सकता है। कंटिन्यू अपने लेवल पे कर सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी की सर्टेन फीस आपने निर्धारित कर दी तो 150 में से जो सूटेबल लगे वो काम शुरू कर सकता है। अब दूसरा जो आपका विंग है कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, उसमें क्या हेल्प करते हैं? साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे संस्थान में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत हमारे पास जो नए उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स हैं या नए जो बच्चे पढ़े लिखे हैं जो अपना कुछ खुद का उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं और जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं है और उनके पास एक बिजनेस आइडिया भी है, तो ऐसे किसान, ऐसे साथी हमारे कोई भी हो सकता है, वो हमारे से संपर्क कर सकता है। हम उसको अपने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर उनको एडमिशन दिलाएंगे। एक नॉमिनल फी है जो हम उनसे लेते हैं, वो लेकर के हम उनको अपने ABI से के साथ जोड़ लेते हैं और उस ABI में फिर हम उनको पहले तो ट्रेनिंग देते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं, और अगर उनका कोई बिजनेस आइडिया है तो उसके लिए हम उनको एक मेंटर भी अलॉट करते हैं। मेंटर जो है वो हमारा एक वैज्ञानिक होता है जो हमारे संस्थान में उस टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। वो मेंटर उसको उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में और उसको वैलिडेट करने में पूरा सहयोग करता है, और इस तरह से जब वो टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप हो जाती है तो वो हमारे ही पायलट प्लांट्स को लेकर के अपना उत्पाद शुरू के समय में खुद भी बना सकता है, क्योंकि उनको हमेशा ये डर रहता है किसी भी उद्यमी को कि कहीं ये मेरी टेक्नोलॉजी मार्केट में जाके फेल ना हो जाए और मेरा जो मशीनों को खरीदने में व्यय हुआ है वो व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए हम लोग शुरू में उनको अपने इन संस्थान में जो पायलट प्लांट्स हैं वो उनको कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए दे देते हैं ताकि वो अपना उद्योग धंधा यहीं से शुरू करें, हमारे इंस्टीट्यूट से शुरू करें और इनिशियल स्टेज में मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को बेचें और देखें कि उनको कितना फायदा हो रहा है, और अगर उनको लगता है कि ये सक्सेसफुल है तो वो सारा पायलट प्लांट अपने खुद की जगह पर लगा ले। उसमें हम उनको पूरा सहयोग करते हैं, कहाँ से मशीनें लेनी है, कौन सी मशीन अच्छी होती है, इस तरह की गाइडेंस और सपोर्ट हम उनको देते हैं और उद्यमी को एक सक्सेसफुल उद्यम स्थापित करने में पूरा सहयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप बिजनेस शुरू करने में ये हेल्प करते हैं, तो ये जो बिजनेस इंक्यूबेशन वाली बात है तो इसमें टेक्नोलॉजिकली हेल्प करते हैं। फंडिंग की बात करें तो वो फिर आपने बताया था कि रीरूट करते हैं, वो क्या है? साथियों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा सीफेट है वहां पर हम केवल टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट ही देते हैं। हमारे पास फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, लेकिन हम फंडिंग के लिए अपने किसान भाइयों को, उद्यमियों को जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में बताते हैं। कोई एंजल इन्वेस्टर्स भी हमारे पास होते हैं, उनसे भी आपका मिलान करवा सकते हैं, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी RKVY की जैसी परियोजना चल रही है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर में जो चल रहा है, PAU लुधियाना में जो इनका इंक्यूबेशन सेंटर है, या फिर हमारा आइडिया जो हैदराबाद में चल रहा है, या फिर सिरकॉट मुंबई में चल रहा है, या फिर IIT रोपड़ में चल रहा है, इस तरह की जो संस्थान है जहां पर इंक्यूबेशन की फंडिंग की सुविधाएं हैं, जो इनिशियल सीड फंड
अपफ्रंट 5 लाख या फिर 25 लाख या फिर 50 लाख दिया जाता है, ये सारी सुविधाओं से हम उनको कनेक्ट करवा देते हैं। तो फंडिंग के लिए रीरूट कर देते हैं, इनकी आगे आप उनको बता देते हैं कि आप यहाँ से फंडिंग है और पिचिंग कर सकते हैं। जी, पिचिंग की सही। लेकिन आपके सी फैक्ट में अगर बात करें तो दो तरह से हेल्प कर रहे हैं कि तो बिजनेस कोई शुरू करना चाहता है, अपना कोई आइडिया लेकर आना चाहता है, तो उस आइडिया को आप रीशेप करते हैं, यानी कि उसको फ्लरिश करते हैं, उस आइडिया को हेल्प करते हैं कि आप कैसे कैसे उसको शुरू करें। दूसरा, ऑलरेडी यदि कोई आइडिया नहीं है तो आपकी टेक्नोलॉजी लेकर भी बिजनेस शुरू कर सकता है। जो आपने बताया 150 टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी लेने के लिए एक नॉमिनल फीस है। और तो उसमें आगे क्या हेल्प करते हैं? मान लीजिए आपकी कोई टेक्नोलॉजी कोई किसान या किसी ने ली, तो फिर आगे कैसे उसको शुरू करवाने में हेल्प? टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी की जो फीस है वो दे करके और टेक्नोलॉजी वो ले लेता है, और फिर वो जब उन्होंने उद्योग धंधा वहाँ लगाना है अपने जगह पर, तो हम उनके वहाँ जा करके उनके पहले जगह की सर्वे करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या प्रोसेसिंग की सुविधाएं इनके पास उपलब्ध हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो हमारी टीम वहाँ जाती है, हम उनको गाइडेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। एक पायलट प्लांट के लिए एक उनका पायलट प्लांट का खाका तैयार करते हैं, क्या क्या मशीनें इनकी जरूरत होंगी, किस तरह की मशीनें होंगी, किस तरह की लाइसेंसिंग की जरूरत होगी इनको, जिसमें कि FSSAI की लाइसेंसिंग भी आ जाती है, एपीडा की भी आ जाती है, और MSME की जो उद्यम की सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, इस तरह की सपोर्ट भी उनको हम कर देते हैं, और उनके प्रोसेसिंग प्लांट को वहाँ स्टैब्लिश करवा के और एक बार उनको वहीं पर चलाकर दिखा भी देते हैं। ये तो एंड टू एंड आपकी सपोर्ट होगी, एंड टू एंड। यानी कि टेक्नोलॉजी भी आप दे रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट रेडी टू कमर्शियलाइज है, हम आपने बना के उसकी ट्राई एंड टेस्टिंग पूरी कर चुके हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उसकी सारी चीजें आप यहाँ ऑलरेडी आपने टेस्ट कर ली है, तो उसको शुरू करके उसमें टेक्नोलॉजी भी देंगे, नॉमिनल चार्ज ले करके, और फिर आगे एस्टेब्लिश करवाने में भी हेल्प करेंगे। लेकिन आपने बताया कि कोई मान लीजिए शुरू में किसी को झिझक होती है कि उतना पैसा नहीं होता मशीनें लगाने का, तो उसको आप यहाँ भी बनाने के लिए ऑफर करते हैं कि आप ही 6 महीने यहाँ बनाए हो? हाँ जी, हाँ जी। आपके अपने संस्थान में? हाँ, हमारे संस्थान में वो खुद भी बना सकता है। हमारी पायलट प्लांट्स जो हैं इसीलिए ही हैं। हम उनको इनिशियली एक MOU साइन कर लेते हैं उनके साथ, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, MOA साइन करके उनके साथ, और फिर वो एक नॉमिनल किराया ले करके वो मशीनें उनको दे देते हैं। वो यहीं पे बना वो यहाँ पे लेबलिंग वगैरह सब यहीं कर जी, बेच सकता है। जी 6 महीने तक उसको सपोर्ट कर। जी जी। तो ये उसके लिए बिजनेस इंक्यूबेशन में भी एनरोल होना जरूरी है। हाँ जी सर। तो दोनों में उसमें एनरोल होगा, यहाँ से टेक्नोलॉजी लेगा और यहीं बनाएगा और यहीं से बेच सकता है। हाँ जी। तो मतलब बहुत इजी हो गया ये, तो कोई शुरू करने का इच्छुक हो उसी भी। तो ऐसे कोई सक्सेसफुल फार्मर है भी जो कर रहे हैं? कई फार्मर हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि राकेश वर्मा जी हैं, ये हमारे एक स्ट्रॉबेरी के खेती करते थे, ये हमसे जुड़े और इन्होंने एक बिजनेस आइडिया लेके आए और इन्होंने बहुत सक्सेसफुल चॉकलेट्स बनाई हैं, जो कि असॉर्टेड चॉकलेट्स हैं, और जिसमें कि पल्प जो है वो फ्रूट पल्प डाल करके चॉकलेट तैयार किया, और उनको ये प्रोडक्ट तैयार करने में, डेवलप करने में, पैकेजिंग में, लाइसेंसिंग कराने में सारा हमने सपोर्ट किया, और आज एक बहुत सफल उद्यमी ये बन चुके हैं और काफी बढ़िया कर रहे हैं, और दिल्ली और NCR के क्षेत्र में इनका बहुत नाम है। और भी कई उद्यमियों की सक्सेसफुल बात करें तो राजेश जी हैं, जो हमारे हरियाणा से हैं, हिसार से हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। रोज बेस्ड प्रोडक्ट उन्होंने, जो रोज का शरबत है, शैम्पू है और फेस वॉश है, और कई रोज की टी है, इस तरह से कई प्रोडक्ट्स उन्होंने हमारे सहयोग से बनाया और आज बहुत अच्छा मार्केट में कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई तरह के, नवनूर कौर हैं जिन्होंने जागर केन के नाम से इंडस्ट्री स्टार्ट करी और आज वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, UAE, कनाडा को में बहुत बड़ा कंसाइनमेंट कर रही हैं। तो इस तरह से उद्यमी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो आपने नाम बताया, ये आपके पास आए और यहाँ से टेक्नोलॉजिकली गाइडेंस इन्होंने ली और अब आगे अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि जो शुरू करना चाहता है फूड प्रोसेसिंग, उनकी आप हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी डिजाइन करके दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो क्या उस टेक्नोलॉजी में हेल्थ को ध्यान में रखते हैं? क्योंकि प्रोसेसिंग में आजकल बहुत से प्रोडक्ट बाजार में ऐसे हैं जो टेस्टी तो हैं पर हेल्थी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा पाम ऑयल होता है और बहुत ज्यादा ऐसे एनहांसर होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कलर होते हैं, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। तो क्या आपने जो प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं 150 अराउंड आप बता रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि वो एंड यूजर की हेल्थ को भी अच्छा करे, जो प्रोसेस होने के बाद भी? जी जरूर,
ये तो हमारे संस्थान का मेन मोटो ही ऐसा है कि हम हेल्दी फूड को ही प्रमोट करें। तो ये संस्थान में जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो इसको मेन फोकस को ध्यान में रख के ही की जाती है कि हम उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट ही मार्केट में लाएं या किसान भाइयों को उसी तरह की टेक्नोलॉजीज दें। इसको करने के लिए हमारे यहाँ गहन रिसर्च की जाती है। हमारे पास साथियों फूड टेस्टिंग लैब भी है जो कि NABL एक्रीडिएटेड है। जो भी सैंपल हम तैयार करते हैं उसकी पहले रिग्रेस टेस्टिंग हमारे NABL लैब में होती है और उसकी जब प्रामाणिकता पूरी सिद्ध हो जाती है तभी हम उसको टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, किसानों को देते हैं। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनका आप भी लाभ उठाएं और लाभ उठा करके और आप अपना हाई और उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट ही मार्केट में बेचें जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने जो बताया कि ये बहुत जरूरी है कि प्रोसेसिंग होने के बाद कई बार देखते हैं कि मार्केट में रेट कम करने के लिए उसकी क्वालिटी से समझौता हो जाता है। पाम ऑयल का इंटेक बढ़ जाता है और टेस्ट एनहांसर, शुगर बहुत ज्यादा डलती है उसमें, मीठा बहुत ज्यादा होता है या कई जगह नमक बहुत ज्यादा होता है, तो उससे हेल्थ को नुकसान होता है। पर यहाँ पर जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई, डेवलप की गई है, जो भी फूड प्रोडक्ट डेवलप किए गए हैं, उनमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो एंड यूजर यानी कि उपभोक्ता को जो है वो हेल्थ दे, टेस्ट भी दे और हेल्थ भी दे। तो ये बहुत जरूरी सेगमेंट है जो हेल्थ के ऊपर फोकस करके प्रोडक्ट को लाते हैं। अब जो युवा शुरू करना चाहते हैं फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको क्वालिटी को मेंटेन करके बाजार में क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंचाएं। अब एक सवाल जो अंतिम है कि इसमें किसान का खर्चा कितना आता है मोटा मोटी, अगर आए आपसे जुड़ने के लिए क्या फीस रहती है? क्योंकि किसान कई बार कंसर्न करता है कि जी बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगेगा इस तरह से। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ये संस्थान जो है हमारा वो भारत सरकार का संस्थान है और हमारा मेन पर्पस ही किसानों को सहयोग करना होता है। तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करते हैं। और जैसे कि इंक्यूबेशन की अगर हम बात करें तो नॉमिनल किराया 2,000 रुपये हम उनको शुरू में लेते हैं और उस किराए से हम उनको इनरोल कर लेते हैं, उनके साथ MOA साइन करते हैं और फिर हर एक कमोडिटी की जो इंक्यूबेशन चार्जेस है वो फिक्स है। तो 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर टेक्नोलॉजी वाइज हमने रेट फिक्स किए हुए हैं। तो वो किराया वो दे करके और हमारा पायलट प्लांट यूज कर सकता है, चला सकता है और एक सफल उद्यमी बन सकता है। ये तो हो गया कि यहाँ कोई बनाना चाहे, मतलब नॉमिनल 2,000 रुपये आपने उसको रजिस्टर किया जी, और फिर अगर वो यही प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो सर्टेन नॉमिनल फीस आप लेते हैं उससे प्रोडक्ट की। लेकिन अगर कोई यहाँ से टेक्नोलॉजी लेता है, वो खुद बनाना चाहे, तो उस टेक्नोलॉजी की फीस क्या है? टेक्नोलॉजी की फीस लाख रुपए से शुरू हो जाती है और ऊपर जाती है प्रोडक्ट वाइज। हाँ, प्रोडक्ट वाइज ये टेक्नोलॉजीज की फीस होती है। ये वन टाइम होती है? वन टाइम वो फीस लेकर के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, कोई उदाहरण दे सकते हैं कि उस मान लीजिए ये प्रोसेस प्रोडक्ट है और वो कोई लेना चाहते हैं जी, जैसे मखाना प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है। कई लोग हमारे पास मखाना की पॉपिंग की मशीन को बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज लेते हैं। तो हम उनका एक नॉमिनल चार्ज जो हमारे संस्थान द्वारा फिक्स किया गया है, हमारे ICR द्वारा फिक्स किया गया है, वो पैसा हम उनसे ले लेते हैं और उनको हम टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट के साथ पूरा वो डिजाइन ड्राइंग भी देते हैं ताकि वो कैसे मशीन को बनाना है। और हम वहाँ जाके सहयोग भी करते हैं बनाने में, कि हमारे वैज्ञानिक वहाँ जाते हैं और उनको बनाने में भी सहयोग करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को हम नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे देते हैं, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी कई किसानों को हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक किसान को ही हम एक टेक्नोलॉजी दें, चाहे वो कितना भी पैसा दे, ऐसी बात नहीं है। हम नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे करते हैं, 3 से 5 साल के लिए करते हैं और 5 साल के बाद उसे वो लाइसेंस फिर से जमा करके रिन्यू कराना पड़ता है। दोस्तों जो डॉक्टर साहब ने नॉन एक्सक्लूसिव बात की, तो यानी कि ये किसी एक को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती। आप इसे ऐसे समझिए, कई इंजीनियर ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन करते हैं, वो कंपनी को कमर्शलाइज करने के लिए देते हैं और वो रॉयल्टी लेते रहते हैं। वो एक ही कंपनी को देते हैं और कंपनी उसको बड़े स्केल पे कमर्शलाइज करती है और उससे फिर उनका MOU होता है। लेकिन चूंकि ये सरकारी संस्थान है, आप इसको समझिए कि इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, फूड प्रोसेसिंग ने किसी खाने की प्रोसेसिंग को इजाद किया। अब वो एक बंदे को ना देकर, एक व्यक्ति को ना देकर, कोई भी उसको तकनीक को ले सकता है और कमर्शियली उसका यूज कर सकता है। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है, वो अपने ब्रांड से उसको मार्केट में ले जा सकता है। यहाँ उसको फीस देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल बताया, मखाना की अलग अलग प्रोसेसिंग के तरीके इजाद किए हैं, या मूंगफली से दूध बनाने की जो तकनीक है उसको ले सकते हैं, सीख सकते हैं और कोई भी उसको शुरू कर सकता है। एक नॉमिनल फीस 3 से 5 साल के लिए ली जाती है, फिर रिन्यू करवाना होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प है कि आपको जो शुरू करना चाहता है उसको कोई R&D पे खर्च नहीं करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करना है। प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है,
बस आपको मार्केट में ले जाकर उसको कमर्शलाइज वे में स्केल करना है, बेचना है। और उसकी भी हेल्प करते हैं कि कैसे आप लेबलिंग करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे जो प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है वो भी गाइड करते हैं, वहां जाकर एस्टेब्लिश करवाते हैं। तो यानी कि यूं कहिए A to Z हेल्प करते हैं मार्केटिंग, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प है और कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। और डॉक्टर साहब ने बहुत से किसानों की हेल्प की है अपने संस्थान के माध्यम से। और कोई भी किसान यहाँ जब आता है तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, दर्शक कई बार कमेंट करते हैं कि जी हमें तो कोई हेल्प मिलती नहीं है, ऐसा होता नहीं, आप सिर्फ बताते हैं। लेकिन हम जो वीडियो दिखाते हैं आप वो ऐसे लोगों के ही दिखाते हैं जो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के बात हम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बहुत किसानों की हेल्प की है और आप भी प्रैक्टिकली जब बात करेंगे, नंबर हमने दिया हुआ है, मेल भी हमने दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ CPET लुधियाना में आकर के अपने बिजनेस शुरू करने की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस कंडीशन एक है कि आप में मेहनत करने का जज्बा हो ईमानदारी से, बाकी आपकी हेल्प करेंगे डॉक्टर रंजीत सिंह अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी कोई व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक हो वो वीडियो देखकर डॉक्टर साहब से जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कर पाए। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।